हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज बहुत सारे लोग शायद 4-4 पोर्टल की जो एनर्जीज़ है वो स्टार्ट हो गई है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस लग सकता है। मैंने ऑलरेडी सिम्टम्स इंस्टाग्राम में प्रियंका 777 जो मेरा पेज है वहाँ पर स्टोरी अपलोड की है कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स फील हो सकते हैं इस पोर्टल की एनर्जीज से। तो ये जो पोर्टल ओपन हुआ है ना गाइज़, ये आपकी क्लेंजिंग करेगा और हीलिंग करेगा। आपके अंदर जो भी दबे हुए इमोशंस हैं, जो भी आपके इश्यूज़ है, वो सब रीसरफेस में आएंगे और उसके बाद उनकी क्लेंजिंग होगी और हीलिंग होगी आपकी। तो आपको इस केस में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके भले के लिए ही होगा, तो टेंशन मत लीजिए। आज मैं बस महादेव जी के मैसेजेस लेने वाली हूँ। महादेव जी आपको क्या क्या गाइड करना चाहते हैं इस जर्नी के लिए, इस 4-4 पोर्टल की एनर्जीज़ के लिए, सूर्य ग्रहण की एनर्जीज़ के लिए। तो आज बस हम महादेव जी के मैसेजेस लेंगे आपकी जर्नी के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, ओवरऑल जो भी मैसेजेस आएंगे वो आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ओके महादेव जी, प्लीज़ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें गाइड कीजिए। वो जिस किसी भी जर्नी में हैं, उस जर्नी में उन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज़ आपका गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, पहला मैसेज है डमरू, चेंज। महादेव जी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो आगे चेंज आने वाला है, उस चेंज के लिए आपको यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है, या आपको खुद को प्रिपेयर होना है उस चेंज के लिए। बिकॉज़ ये जो आउटकम होगा अभी जो आपका आउटकम आपकी लाइफ में आ रहा है, वो हो सकता है कि आपके फेवर में होगा या आपके फेवर में नहीं भी हो सकता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, आपके पार्टनर की तरफ से आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, फैमिली की तरफ से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आपके कोलीग्स की तरफ से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, या किसी और फ्रेंड की तरफ से आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, या आपके अंदर की ही एनर्जीज़, आपका पास्ट ही आपको बार बार याद आ रहा है और वो पास्ट आपको ट्रिगर कर रहा है। आपका ईगो बहुत ज़्यादा रीसरफेस हो रहा है, गुस्सा बहुत रीसरफेस हो रहा है, बिकॉज़ इन दिनों यही एनर्जीज पिक हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर की जो भी दबी हुई भावनाएं हैं वो रीसरफेस हो रही है, और वो जब रीसरफेस हो रही है गाइस, तो आपको इस जर्नी में गिव अप वाली फीलिंग्स बहुत सारे लोगों के मन में आ रही हैं कि मुझे गिव अप कर देना है, कितने दिन मैं ये सहती रहूँगी या सहता रहूँगा, कितने दिन ये जर्नी चलेगी, मैं तो अब थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, अब मुझे इस जर्नी में नहीं रहना है। तो ये भी फीलिंग्स आपके दिलो दिमाग में आ सकती है, आपको ये भी फील हो सकता है। लेकिन डमरू की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर यही इंडिकेट कर रही है कि महादेव जी आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में जो भी चेंज आएगा, जो भी आज की आपकी सोच है, शायद आपकी सोच से परे भी वो चेंज होगा, लेकिन वो चेंज आपके अच्छे के लिए होगा। आपकी जो वुंडेड एनर्जीज़ है वो क्लीन करने के लिए होगा, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए होगा, और शायद आपका जो लाइफ का प्लान है उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपको मिल सकता है। तो आपको लाइफ का जो आगे का आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, आपको वो खुला रखना है। लाइक आपको आपके कंफर्ट जोन में ही नहीं रहना है कि मुझे इतना ही चाहिए, मुझे यही चाहिए। नो, आपको ओपन माइंडेडली रहना होगा। लाइक जो होगा वो होगा, मेरी लाइफ में आगे जो कुछ भी आएगा वो मैं सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इस एनर्जीज में आपको रहना है। जब आप पूरी आपकी जर्नी, पूरी आपकी सिचुएशन महादेव जी पर सरेंडर करते हो ना, तो आप गाइस सोच भी नहीं सकते हो महादेव जी आपको इतनी ज़्यादा तरक्की देंगे, इतना ज़्यादा प्यार देंगे, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, इतना ज़्यादा मान सम्मान देंगे आपको। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। महादेव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है, आपको बस इनर वर्क करते रहना है। ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। एक कार्ड से जो जो वाइब्स मुझे गेट होगी गाइस, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। कार्ड के मैसेजेस भी होते हैं और कुछ मेरे इंट्यूशंस भी गाइड करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर मैं मैसेजेस कन्वे करूँगी। ओके भोलेनाथ बीइंग पोलाइट। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए कि हो सकता है कि आप इन दिनों आपका गुस्सा लोगों पर उतार रहे हो, बेवजह ही जो आपको बोलना भी नहीं चाहिए वो आप बोले जा रहे हो या सोचे जा रहे हो।
तो आपको इस एनर्जी पर कंट्रोल करना है, आपको अपने आप को शांत करना है और आपको लोगों से बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में बातें करनी है, शांति से बातें करनी है, सोच समझ कर बातें करनी है। देखिए, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना दोनों में फ़र्क होता है। तो अगर आज तक आप रिएक्ट कर रहे थे ना, तो इसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्शन का मतलब होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। अगर मैंने आपको एक गलत बात बोली तो सामने से आप 4 गलत बातें सुना दो, इसे बोलते हैं रिएक्शन। और रिस्पॉन्डेंस, रिस्पॉन्ड क्या होता है? अगर सामने वाला आपको गलत बोल रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, फिर चाहे वो कोई भी इंसान हो, आपका पार्टनर ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, अगर वो भी है या कोई और भी है, अगर उनकी तरफ से ट्रिगर मिलता है, आपको नेगेटिव फील होता है, कोई आपको हर्ट करता है, तो उस वक्त आपको क्या करना है? शांति से सोच विचार करना है कि इस इंसान ने मुझे जो बात बोली है वो क्यों बोली है और इसकी इस बात से मुझे क्यों इतना ज़्यादा हर्ट मिल रहा है या इतना ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हो रही है मुझे। आपको उस सिचुएशन को एनालाइज़ करना है, आपको उस भावना को, उस फीलिंग को एनालाइज़ करना है और उसके बाद आपको वो आपका वुंडेड पार्ट हील करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको बार बार बोलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी शेमिंग के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए समझाती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो, बहुत ज़्यादा मोटे हो या वॉटेवर जो कुछ भी हो, बार बार अगर कोई आपको बुली कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, अरे तुम तो ऐसी हो वैसी हो, या अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर भी आगे बढ़ रहे हो, लोगों को 2 अच्छी बातें सुना रहे हो, तो उस केस में अगर लोग आपको ही पागल ठहरा रहे हैं कि अरे इसके दिमाग में तो मतलब कुछ तो फ़र्क पड़ गया है, पता नहीं कैसी बातें करने लग गया है या लग गई है, आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई भी आपको बोल सकता है। तो उस केस में क्या करना है आपको कि जो लोग आपको पागल ठहराने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपको उस वक्त ये सोचना है कि वो लोग अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं जिस लेवल तक आप पहुँच चुके हो। वो लोग 3D की ही मटेरियल लाइफ में अभी भी स्टक है। उन्हें अभी स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आध्यात्मिकता क्या होती है, 3D लेवल क्या होता है, 4D 5D 7D, ये उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो इसमें उनका भी दोष नहीं है गाइज़, बिकॉज़ उनकी जर्नी अलग है, आपकी अलग है। तो आपको ये सोचना है और उन्हें लेट गो कर देना है, इग्नोर कर देना है। कोई आपको आकर बुली भी करता है, उस केस में भी अगर सच में आप में वो इशू है अगर आप में बहुत ज़्यादा एंगर है और बार बार कोई आपको बोल रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा रूड बोलते हो, तो उस केस में आपको ट्रिगर नहीं होना है। उस केस में आपको अपने आप पर काम करना है कि यार सच में बार बार लोग मुझे ये बोल रहे हैं, मतलब मुझ में ये इशू ज़रूर होगा, इसीलिए लोग मुझे ये बोलते हैं। तो आपको वो इशू किस तरह से रिज़ॉल्व हो सकता है, इस पर ध्यान देना है गाइज़। फिर वो इशू कौन सा भी हो सकता है, मैंने एंगर इश्यूज़ का जस्ट एग्जांपल दिया है, आपके अंदर और भी इश्यूज़ हो सकते हैं। आप इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, लोगों से कम बातें करते हैं, तो आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो और अगर आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड या फैमिली मेम्बर आपको बार बार बोल रहा है कि आप इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कीजिए। तो ज़रूर आपको प्रेजेंट में ही जीना स्टार्ट करना है, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए और प्रेजेंट में एफर्ट्स डालने की कोशिश कीजिए ताकि उसका फल आपको फ्यूचर में मिलेगा गाइज़। तो जो कोई भी पर्सन आपके जिस किसी भी नेगेटिव साइड को बार बार बोल रहा है, ट्रिगर कर रहा है, तो आपको उस पर सोच विचार करके उसको हील करना है। यही मैसेज यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रहा है गाइज़। देन वी हैव फैमिली इमोशनल सपोर्ट। योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट दैन फाइनेंशियल। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। हो सकता है आप में से कुछ व्यूवर्स आपके फैमिली से दूर रहते हो, अलग कंट्री में रहते हो या एक ही घर में रहकर भी आप उनसे इमोशनली आपका अटैचमेंट कम हो चुका है। बिकॉज अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, बहुत सारे लोग ऐसी स्टेज में आ जाते हैं जहाँ पर वो फ्रेंड्स एंड फैमिली से डिटैचमेंट फील करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है लोगों से ज़्यादा बातचीत करना। ये अवेकनिंग का ये स्टेज आता है गाइज़। लेकिन इस केस में भी आपको थोड़ा बहुत वक्त आपके घर वालों को, आपके पार्टनर को या जो कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें थोड़ा बहुत वक्त देने की ज़रूरत है। और अगर आप अभी उस स्टेज पर नहीं हो, आप आगे बढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहते हो या जानबूझकर आपकी फैमिली को इग्नोर कर रहे हो,
तो ये गलत होता है गाइज़। अगर आप विदेश में भी रहते हो तो उस केस में भी आपको आपके माता पिता के, अगर इन लॉज भी है तो उनके हाल चाल पूछ लेने चाहिए गाइज़। तो जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, लव्ड वंस हैं, उनके हाल चाल पूछिए, बिकॉज़ उन्हें ना आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। 2 मीठी बातें अगर प्यार से आप किसी को बोलते हो ना, तो उस सोल को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना गाइज़। तो उस वक़्त उस सोल से जो दुआ निकलती है ना आपके लिए, वही इस जर्नी में आपके लिए काम करती है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है कि आपको पैसों के पीछे ही नहीं भागना है, या आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना है, आपके पार्टनर को भी नहीं लेना है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो कुछ रीज़न से हो रहा है। विदाउट रीज़न लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है गाइस। सब कुछ होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, रीज़न होता है। उसीलिए हमारी लाइफ में अच्छा बुरा जो भी होता है, सोलमेट्स आते हैं, मेंटोर्स आते हैं, गाइड्स आते हैं, कार्मिक्स आते हैं, ट्रिगर्स मिलते हैं, खुशियाँ मिलती है, सब हमारे करवाए, क्रिएट किए हुए कर्मास के हिसाब से ही चलता है गाइस। और आपके आज के क्रिएट किए हुए कर्मास ही आपकी लाइफ, कल की लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो ये बात दिमाग में रख लीजिए कि आपको आज क्या कर्मास क्रिएट करने हैं। अगर आप ब्लेमिंग में रहते हो, एंगर में रहते हो, लोगों को बुरा भला बोलते हो, तो इन रिटर्न आपको वही मिलेगा। तो आपको ये सोच समझ कर करना है कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में प्यार चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो आज से ही आपको खुद उस एनर्जीज़ में वाइब्रेट करना होगा, लोगों का मान सम्मान करना होगा, लोगों को प्यार बांटना होगा, वो सब करना होगा जो आपको इन फ्यूचर चाहिए गाइस। तो ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। त्रिशूल, त्रिदेव, द पावर। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द सिंबलिज्म ऑफ द त्रिशूल और त्रिदंत, okay, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace the path of spiritual growth. अगेन देखिए, महादेव जी आपको यही यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप जिस किसी भी इल्यूजन में स्टक हो, जिस किसी भी ईगो में स्टक हो, आपको उससे फ्री होना है गाइज। आपको खुद ही आपके ईगो को, आपके इल्यूजन को तोड़ना है, बिकॉज़ आप में वो पावर्स है, आप में वो कैपेसिटी है कि आप आपके अंदर की जो वुंडेड एनर्जीज़ है, जो भी बाउंड्रीज़ की सेट की है, जो नेगेटिव बाउंड्रीज़ है, उसे आप खुद तोड़ सकते हो और उसे तोड़कर आपको पार जाना है। आपके अंदर वो विज़डम है। और अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हो तो महादेव जी यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपको वो विज़डम गेन करने की ज़रूरत है और आपके स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर इसलिए आए हो धरती पर ताकि आपका सोल असेंड हो सके, उसके बाद आप लोगों को असेंड कर सको और स्पिरिचुअल पाथ पर आप आगे बढ़ सको। तो आपका जन्म यूँ ही नहीं हुआ है गाइस। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ हिडन पावर्स ज़रूर है, इसीलिए ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है। महादेव जी ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप महादेव जी को बहुत ज़्यादा प्रे करते हो, अगर आप किसी और भी देवी देवता को प्रे कर रहे हो, फिर भी उनकी जो एनर्जीज़ है वो आपसे कनेक्ट करती है, किसी न किसी माध्यम से उनके मैसेजेस आप तक पहुंचाते हैं। तो ये उनके मैसेजेस है आपके लिए कि आप में असीम शक्तियाँ समाहित हैं। आपको आपके इल्यूजन से बाहर निकलना है। अगर एक छोटी चीज़ का आप बहुत बड़ा बतंगड़ बनाते हो, ख़याली पुलाव बनाते हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, तो जो चीज़ें नहीं भी है आप सोच सोच कर ही उसे इतना बड़ा बना देते हो कि आप खुद अननोइंगली वो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर देते हो और उसके बाद फिर ये भी बोलते हो कि मैंने इतना ज़्यादा इनर वर्क किया, इतनी ज़्यादा साधनाएं की, फिर भी मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है। तो उसका रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहते हो, ईगो में रहते हो। अभी तक आपको पोर्टल्स की एनर्जीज़ को हैंडल करना, बैलेंस करना नहीं आया है। तो जब भी आपको ट्रिगर मिले अपने आप के अंदर झांकिए, आपके अंदर के इश्यूज़ रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ना कि ब्लेमिंग एनर्जीज़ में आइए। उसके बाद आपको वो सब मिलने वाला है जिसके आप हकदार हो गाइस। एक लास्ट मैसेज लेंगे और रीडिंग को एंड करेंगे।
ये जो कार्ड है गाइस, वो यही आपको इंडिकेट कर रहा है, या डिवाइन मैसेज आपके लिए, महादेव जी का मैसेज आपके लिए यही है कि आपको आपके थर्ड आई चक्रा पर फोकस करना है, थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश करनी है। आपको ओम की चैंटिंग करनी है गाइस, डेली ओम की चैंटिंग कीजिए। इससे धीरे धीरे आपकी जो थर्ड आई पर ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होना स्टार्ट होते हैं। हमारे फोरहेड का जो सेंटर होता है वहाँ पर थर्ड आई चक्रा होता है। तो हो सकता है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपका इंट्यूशन पावर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन मैसेजेस रिसीव कर रहे हो इन दिनों, या आने वाले समय में आपकी जो पावर्स है वो बढ़ने वाली है। ये महादेव जी का मैसेज है आपके लिए, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की यहाँ पर ज़रूरत है और महादेव जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे, मंत्रा चैंटिंग करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी थर्ड आई की पावर स्ट्रॉन्ग होगी, आपका ऑरा प्रोटेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और आप जिस किसी भी जर्नी में हो, आपके जो कुछ भी गोल्स है वो सफल होने में आपकी मदद होगी। आपकी लाइफ की क्लैरिटी आपको खुद मिलना स्टार्ट होगा गाइज़। अभी अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो, आपकी समझ में नहीं आता है, चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो, तो ये सब थर्ड आई चक्रा के इम्बैलेंस होने के इंडिकेशंस होते हैं गाइज़। तो अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो, ये अगर आपको लगता है, तो ज़रूर आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, शिव जी से प्रार्थनाएं कीजिए, शिव जी की भक्ति कीजिए। इससे आपके जो भी ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे रिज़ॉल्व होंगे और आप इस जर्नी में बहुत ज़्यादा स्मूथली आगे बढ़ोगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस 4-4 पोर्टल की एनर्जीज़ का भी आप पर कुछ नेगेटिव ज़्यादा असर हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में एनर्जीज़ बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अगर आपको हद से ज़्यादा पेन हो रहा है, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए गाइज़। तो ये है आज की आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी गाइज़। जो कुछ भी मैसेजेस आपको मिले हैं, ज़रूर फॉलो कीजिए गाइडेंस, ताकि इस जर्नी में आप स्मूथली आगे बढ़ सको गाइज़। ओके, टेक केयर, बाय बाय।